इस इलेक्शन को अकेले मतलब लीडर्स ने ही लड़ा, बहुत सारी गद्दावर पर्सनालिटीज़ थी, वो भी इस चुनाव में उतरती हैं, अपना लक आजमाने की कोशिश करती हैं। और यहाँ पर सबसे मेन जो इलेक्शन हुआ वो हुआ इलाहाबाद का। आपने देखा कि यहाँ पर 543 में से 404 सीट्स जो हैं वो राजीव गांधी को मिलती हैं। और बहुत लोगों ने कहा कि यहाँ पर इंदिरा गांधी की जो मौत का जो एक बहुत बड़ा फेवर यहाँ पर एक तरह से उनको सहानुभूति के तौर पर यहाँ पर मिलता है राजीव गांधी को, और इसीलिए उनको 404 जो सीटें हैं वो मिलती हैं। इसीलिए बीजेपी ने इस बार कहा था कि 400 पार, अब की बार 400 पार। वो कॉन्सेप्ट यही था कि ये जो एक रिकॉर्ड सेट कर दिया है राजीव गांधी ने, ये रिकॉर्ड भी जो है नरेंद्र मोदी तोड़ देंगे, बट वो चीज़ हो नहीं पाई। अब हम आते हैं वापस से इस मुद्दे के ऊपर। 1984 के अंदर बहुत सारी पर्सनालिटीज़, बहुत सारे गद्दावर नेता जो हैं वो चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक सबसे मशहूर किस्सा जो आता है वो आता है अमिताभ बच्चन से रिलेटेड। अमिताभ बच्चन जो हैं वो चुनाव लड़ते हैं इलाहाबाद से, राजीव गांधी के प्रिय मित्र थे। तेजी बच्चन जो कि अमिताभ बच्चन की माँ हैं, और राजीव गांधी की माँ इंदिरा गांधी अच्छी दोस्त थीं, आपस में बहुत अच्छे रिलेशंस थे। इसीलिए राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स थे बचपन से ही। कहते हैं गर्मी की छुट्टियां वगैरह जो हैं ये आपस में साथ ही बिताया करते थे। तो एक और यहाँ पर ख़ास बात यह है कि जब सोनिया गांधी इटली से यहाँ पर आई थी तो वो कहाँ रुकी, तो वो रुकी कहाँ पर, इनके घर पर, तेजी बच्चन के घर पर। तो बहुत क्लोज़ रिलेशंस रहे हैं। तो इसीलिए जब 1984 के अंदर राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन को कहा कि अब तुम्हें मेरे लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो राजीव गांधी की इस बात पर अमिताभ बच्चन बिल्कुल तैयार हुए और उन्होंने अपना जो करियर था बॉलीवुड का वो एक किनारे कर दिया और यहाँ पर चुनाव लड़ना जो है उसे एक्सेप्ट किया और उसके लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। अब सीट थी इलाहाबाद की सीट पे एक तरफ जो है वो कांग्रेस से अमिताभ बच्चन हैं और दूसरी तरफ जो हैं वो एक बहुत बड़े गद्दावर पुराने कांग्रेस के नेता जिनका नाम है बहुगुणा साहब, वो वहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे। और वो कांग्रेस की सीट से ही एक तरह से कह सकते हैं एक्स लीडर कहेंगे यहाँ पर कांग्रेस के, क्योंकि वो छोड़ चुके थे और वो कांग्रेस के खिलाफ यहाँ चुनाव लड़ रहे थे दूसरी पार्टी से। और ये सीएम भी रहे थे यूपी के बहुगुणा साहब यहाँ पर। तो इनके आपस में मतलब एक तरफ है अमिताभ बच्चन और एक तरफ गद्दावर नेता जो हैं बहुगुणा साहब यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे। और कहते हैं कि इसी चुनाव के बाद में बहुगुणा साहब ने जो है अपनी राजनीति से संन्यास ले लिया था। ऐसा क्यों हुआ, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि उस टाइम पे अमिताभ बच्चन बहुत पॉपुलर थे और उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग थी वो बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी हुई थी। तो इसलिए उनको यहाँ पर 1,87,000 वोट, मतलब पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी से देखें तो 68% वोट जो हैं वो अमिताभ बच्चन को मिलते हैं, जिसमें से 4,000 जो वोट्स थे वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा रद्द कर दिए गए थे, ये कह के कि उसके ऊपर इलेक्शन की जो सील है, जो स्टैम्प है वो नहीं लगाई गई है। उसकी बजाय वहाँ पर जो उनकी फ़ीमेल फैंस थी उन्होंने अपने लिप किस कर दिए हैं, मतलब अपने लिपस्टिक यूज़ करके उसके ऊपर अपना जो मार्क है वो छोड़ दिया है किस करके। और इसलिए वो 4,000 जो वोटिंग जो बैलेट पेपर थे उनको रद्द कर दिया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। कहते हैं कि जिस दिन इलेक्शन कमीशन के तरफ से नोटिफिकेशन आया था और ये अपना जो पर्चा भरने गए थे अमिताभ बच्चन, तो कहते हैं कि जो पूरी कलेक्ट्रेट थी वो पूरी भीड़ से भर चुकी थी। कोई पेड़ पे बैठा हुआ है, कोई छतों पे टंगे हुए हैं, और एक तस्वीर तो ऐसी भी आई थी जिसके अंदर पूरी जो कलेक्ट्रेट की दीवार थी वो गिर गई थी लोगों के दबाव में, मतलब लोगों की भीड़ इतनी थी कि उसकी वजह से वो दीवार भी गिर गई थी और लोग पेड़ों पे चढ़े हुए थे, वो टहनियाँ, वो पेड़ की शाखाएं गिर चुकी थी। तो एक बहुत गद्दावर पर्सनैलिटी उस टाइम पे दिखती है अमिताभ बच्चन की। हालांकि इन्होंने कुछ खास ऐसे कोई वादे या कुछ भी ऐसा नहीं किया था, बट इनकी जो पर्सनैलिटी थी उसकी वजह से इनको यहाँ पर बहुत फेवर मिलता है। और 68% वोटिंग इलाहाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी की लगभग 1,87,000 वोटों से ये बहुगुणा साहब को हराते हैं। और बहुत सारी किस्से हैं। कहते हैं कि लड़कियों ने अपने दुपट्टे जो हैं वो सड़कों पे बिछा दिए थे जब इनकी एक रैली थी कि आएंगे तो इसके ऊपर चल के जाएंगे। तो बट जब ये वहाँ पहुँचे इन्होंने देखे दुपट्टे रखे हुए हैं तो इन्होंने सारे दुपट्टे जो हैं वो उठवा दिए थे। तो क्रेज़ था इन लोगों का। और एक और पॉलिटिकल जो किस्सा है यहाँ से रिलेटेड वो ये आता है कि
बहुगुणा साहब और अमिताभ बच्चन का आमना सामना होता है। जब गाड़ियों से इनका काफ़िला एक जगह जा रहा था तो एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, तो अमिताभ बच्चन जो है वो बहुगुणा साहब के पास जाते हैं और कहते हैं कि सर मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। तो बहुगुणा साहब जो है वो अपना बड़प्पन दिखाते हुए कहते हैं कि हाँ, जिस भी क्षेत्र में आप हैं वहाँ आपको बहुत तरक्की मिलेगी, लेकिन जो अमिताभ बच्चन है वो कहते हैं कि मुझे तो जीत का आशीर्वाद चाहिए आपसे। तो इसकी जो इनकी बात है वो काटते हुए वो कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया है और जिस भी क्षेत्र में आप हो तो आपकी तरक्की होगी, ये मैं कामना करता हूँ। तो उनका बड़प्पन था, तो इसीलिए अमिताभ बच्चन ने उनको कहा कि अब तो मैं राजनीति के क्षेत्र में आ चुका हूँ, तो अब तो मैं आशीर्वाद यही समझूंगा कि आपने मुझे राजनीति के लिए, तरक्की के लिए बात कही है। और हुआ यही कि 1,87,000 वोटों से बहुगुणा साहब जो हैं वो यहाँ पर चुनाव हार जाते हैं और इस इलेक्शन के बाद ही वो बिल्कुल अपना संन्यास ले लेते हैं राजनीति से और ख़त्म कर देते हैं अपनी राजनीति को एक तरह से। इसके बाद में बड़ी गहरी दोस्ती हुई, लेकिन बोफोर्स का केस हुआ इस दौरान में, और बोफोर्स के केस के अंदर यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी दोनों का नाम आया था उसके अंदर, लेकिन अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी दोनों को क्लीन चिट मिल गई थी। लेकिन इससे पहले जब ये क्लीन चिट मिली थी, इसके पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि इवेंट हो चुका था, जिसके अंदर राजीव गांधी ने इनको अपने घर पे बुला के कहा था कि अब तुम्हें इस्तीफ़ा देना होगा, और 2 साल के बाद ही अमिताभ बच्चन ने यहाँ पर जो अपनी लोकसभा की सीट है उससे इस्तीफ़ा दे दिया था राजीव गांधी के कहने पर। और बस यही सब चीज़ चलती रहीं, फिर कभी वापस वो मुड़ के आए नहीं इस राजनीति की गलियारों में। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि उनकी जो वाइफ़ हैं, जब इनका बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे अमिताभ बच्चन के, तो इनकी जो वाइफ़ हैं जया बच्चन, उन्होंने समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद बन के गई वो, और अमर सिंह के जो बहुत क्लोज़ रिलेशंस रहे जया बच्चन और अमिताभ बच्चन के साथ में। और आज भी हम देखते हैं कि गांधी परिवार और बच्चन परिवार जो है वो एक दूसरे से थोड़ा बचता ही है आज की डेट में भी। और कई सारे इंटरव्यूज़ में भी अमिताभ बच्चन जो हैं वो कहते हुए दिखते हैं कि वो लोग राजा हैं, हम लोग रंक हैं, राजा को किसका रिलेशन रखना है ये राजा डिसाइड करेगा, रंक डिसाइड नहीं करेगा। तो ऐसे बहुत सारी पॉलिटिकल किस्से हैं इस इलेक्शन से रिलेटेड, तो उनमें से एक किस्सा ये भी था। तो देखो यहाँ पर मुद्दा जो है वो यही है कि इलेक्शन जीतना था राजीव गांधी को, तो उनको लगा कि एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है अमिताभ बच्चन, तो इसीलिए उन्होंने उनके ऊपर दाव खेला और वो दाव जो है वो बिल्कुल सही पड़ा। और यहाँ पर अमिताभ बच्चन जो हैं वो जीत के जो है परचम पे अपना नाम लिखवाते हैं और लहरा देते हैं उस परचम को। तो बेसिकली यहाँ पर यही हुआ कि इंदिरा गांधी की वजह से, जो कि इंदिरा गांधी की मौत हुई थी, मृत्यु हुई थी, उसकी वजह से यहाँ पर 404 सीटें जो हैं वो यहाँ कांग्रेस को मिलती हैं और राजीव गांधी जो हैं वो पीएम बनते हैं। और ये है वो मुद्दा, ये है वो पॉलिटिकल किस्सा जिसके अंदर अमिताभ बच्चन भी 2 साल के लिए लोकसभा के जो एमपी हैं वो बनते हैं।